गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज हम रेंचेस में एक बार रिवाइज करते हैं सिर्फ हेडिंग्स, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो लास्ट आर्टिकल है। रेंचेस में टोटल 4 आर्टिकल्स हैं और चारों इम्पोर्टेंट हैं। हर बार एग्जाम में आर्टिकल ही आ रहा है। तो पहले हम यही समझते हैं, हमने अब तक जो पहला आर्टिकल था वहां था कि हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस हैं और हम उनको दो फोर्सेस में रिजल्ट निकाल रहे थे। ठीक है। और उन दोनों फोर्सेस की टेट्राहेड्रन जो थी उसका वॉल्यूम कांस्टेंट। फिर हमारा दूसरा आर्टिकल शुरू होता है कि अगर दो रेंचेस हैं तो उनका रिजल्ट एक रेंच होगा। ये दो रेंचेस थी और इनका रिजल्टेंट ये रेंच थी। थर्ड आर्टिकल में हम कहते हैं कि दो रेंचेस हैं लेकिन वो राइट एंगल्स पर हैं, और वो दोनों रेंचेस ये थी, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ। एक थी एक्स पी एक्स एक्स और एक थी वाई पी वाई। तो यदि दो रेंचेस, पिछले आर्टिकल में हमने कहा दो रेंचेस का रिजल्टेंट एक रेंच होती है। अब हम कह रहे हैं दो रेंचेस हैं लेकिन वो राइट एंगल्स पर हैं। खुद ही कह रहे हैं कि वो 90 डिग्री पर है। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो एक रेंच होगी। ये तो पिछला आर्टिकल ही कह रहा है कि दो रेंचेस का रिजल्टेंट एक रेंच होती है। तो हमने यहाँ लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकाला। सेंट्रल एक्सिस यहाँ है एमपी। ये जो एमपी है ना, ये है सेंट्रल एक्सिस, मतलब नई जो रिजल्टेंट रेंच है उसका एक्सिस वो एमपी के अलोंग होगी। और चूंकि ये दोनों रेंचेस राइट एंगल पे जो है वो ओ पॉइंट पर है, लेकिन हमारी जो रिजल्टेंट रेंज है वो एम पॉइंट पर है, एमपी में है। तो ये रिजल्टेंट है। इसका मतलब है कि ओ से एम की दूरी भी निकाली कि ओ और एम में कितनी दूरी है, क्योंकि दोनों गिवन रेंचेस तो ओ पर हैं। जो हमें दी गई हैं रेंचेस राइट एंगल्स पर वो कहाँ है, ओ पर। लेकिन हमारा जो रिजल्टेंट रेंच है जिसका हम सेंट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं वो है एमपी की तरफ। तो ये था पिछला आर्टिकल। पिछले आर्टिकल में हमने रफली जो किया था वो यही था कि दो रेंचेस ले ली राइट एंगल पर। जैसे कि ये दो रेंचेस हो गई थी हमारे पास, ये रेंचेस राइट एंगल्स पर ले ली हमने। एक को कहा एक्स और पी एक्स एक्स, और दूसरी थी वाई, पी वाई वाई। और ये हमारा ओ पॉइंट था इनका, जहां से ये थी। अब जो रिजल्टेंट है इन दोनों परपेंडिकुलर रेंचेस की, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, वो रिजल्टेंट एमपी की तरफ निकलती है। तो ये उसका एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस। ये हमने निकालना है इसका लोकस। लोकस यानी रेंच का रास्ता। ओ और एम की दूरी भी निकाल दी हमने। ओ एम की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया था जी साइन फाइव बटा आर। ये जो रेंच रिजल्टेंट है ये आर और जी है। इसका रिजल्टेंट फोर्स आर है और कपल जी है। तो और हमने कहा था कि ये दो अगर हमारे पास ये एक्स है ये वाई है, मान लो रिजल्टेंट आर इधर कहीं है और वो एंगल बना रहा है थीटा, लेकिन जी जो एंगल बना रहा है, फिर कल मैंने आर्टिकल में ये भी आपको कहा था कि जी जो एंगल बना रहा है, मान लो जी इधर है तो वो एंगल बना रहा है फाई। थीटा एंगल कौन बना रहा है, आर। आर रिजल्टेंट है एक्स और वाई का, लेकिन जो कपल है जी वो कितना एंगल बना रहा है, फाई। कल हमने ये आर्टिकल शुरू किया और बहुत आराम से हमने कहा कि ठीक है, आर कॉस थीटा कौन है, एक्स है। क्यों है ये आर्टिकल, मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि अगला आर्टिकल और ये आपस में कन्वर्स हैं, और दोनों आर्टिकल ही इस लेक्चर में रिवाइज हो जाएंगे। मतलब दूसरा कराया जाएगा और ये रिवाइज हो जाएगा। तो आप कह रहे हो ये हमारा एक्स, ये आर है और ये एंगल थीटा है, तो आर कॉस थीटा एक्स होगा कि नहीं, और आर साइन थीटा वाई होगा या नहीं। तो यहाँ से हमने आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बता दिया था, और टेंजेंट थीटा बता दिया था वाई ओवर एक्स। उसके बाद हमने ये जब काम कर लिया, आफ्टर दिस हमने शुरू किया था कि जी कॉस फाई
जी cos फाई के लिए हमने क्या कहा था कि ये पी एक्स एक्स है, तो इसका एंगल cos थीटा के साथ पी एक्स एक्स का cos थीटा, और ऐसे ही पी वाई वाई का साइन थीटा। फिर हमने x की वैल्यू पुट कर दी थी, x की वैल्यू हमने पुट कर दी r cos थीटा, तो ये बना cos स्क्वायर थीटा, r कॉमन निकाल लिया था, पी वाई साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर r निकाल दिया था, ये निकाल दिया था हमने जी cos फाई। ऐसे ही जब मैंने जी साइन फाई लिखा था, तो वहां मैंने 90 प्लस थीटा एंगल लगाया था, तो 90 प्लस थीटा की वजह से ये बन गया था पी एक्स एक्स के साथ माइनस आ गया था साइन थीटा, और पी वाई वाई के साथ कॉस थीटा। तो जब ये वैल्यू पुट की एक्स की, तो माइनस पी एक्स, ये आर कॉस थीटा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, और आर कॉमन ले लो, तो मैं पी एक्स को अगर यहाँ से हटा दूं, माइनस को भी, तो एक तरह से मेरे पास अंदर पी वाई माइनस पी एक्स रह जाएगा, बाकी सारा बाहर आ गया। तो ये जी साइन फाई निकल गया था। फिर हमने कहा था हमें ओ ए चाहिए, O और ए के बीच की दूरी, मतलब ये ओ है, यहाँ ए पॉइंट, सॉरी ओ ए नहीं, ओ एम, जिस पर एम पी है, ओ एम चाहिए। ओ एम के लिए फॉर्मूला लगाया था हमने जी, ये आपके बुक में भी है, यहाँ तक सारा हो गया था। ओ एम के लिए फॉर्मूला लगाया था जी साइन पाई बाय आर, वहां वैल्यू पुट करके निकाल दिया। और फिर रेंज के लिए फॉर्मूला था जी कॉस फाई बाय आर। कल का आर्टिकल रफली यही था। और लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस के लिए मैंने आपको दो रास्ते बताए थे। एक तो बताया था कि जो आपकी इक्वेशन होती है एल माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई ओवर एम, ऐसे ही एम माइनस ओवर एक्स, ऐसे ही एम माइनस करके, ठीक है, इसमें पुट कर दो एल एम एन, कि भी एल हमारा क्या है, एम हमारा क्या है, एन हमारा क्या है। एन तो जीरो है, एल है कैपिटल एक्स इंटू पी एक्स, एम है कैपिटल वाई इंटू पी वाई, और कैपिटल एक्स है यही है, कैपिटल वाई है, और कैपिटल जेड जीरो है। तो ये वैल्यूज पुट करके आप ये निकाल सकते हो, ये इक्वेशन तक पहुंच जाओगे। नहीं तो इसका मेथड भी आसान था, ये भी बताया। तो लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस आ गया था। यानी कि सेकंड आर्टिकल में आपने सीखा कि हमारे पास आर्टिकल 2 कहता है कि दो रेंचेस का रिजल्टेंट एक रेंच होती है। आर्टिकल 3 कह रहा है कि यदि दो रेंचेस 90 डिग्री पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो रेंच है उसका सेंट्रल एक्सिस भी निकाल दिया एमपी। अब आर्टिकल 4 कह रहा है कि अगर एक रेंच है, कोई भी, मान लो एमपी पर कोई रेंच है आर, और उसकी पिच है पी, पी आर, ये एक रेंच है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं दो परपेंडिकुलर रेंचेस में। इसको ब्रेक डाउन करके दो रेंचेस बनाई जा सकती हैं, एक एक्स और पी एक्स एक्स, और दूसरी वाई और पी वाई वाई। ये आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 4, कि एनी रेंच कैन बी रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर रेंचेस। दोनों रेंचेस कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, और साथ में एक शब्द है इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज, कई आंसर आ सकते हैं इसको तोड़ने पर। मतलब ये यूनिक नहीं होंगे एक्स और वाई, ये कई पॉसिबल है, ऐसे कई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब आर्टिकल का हेडिंग पढ़वाते हैं आपको। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 4 है। Any wrench may be resolved into two wrenches whose axes intersect at right angles in infinite number of ways। आज हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब आपका ये आर्टिकल है आज। हम्म, यहाँ आ ही नहीं रहा कोई भी एडमिट करने को, आएगा तो कर देंगे ऐड। है नहीं कहीं भी, देखो तुम्हारे सामने है। तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं एनी रेंच में बी रिजॉल्व इनटू टू रेंचेस whose axes intersect at right angles in an infinite number of ways। अब इसके लिए हम दोबारा से एक नया ब्लैंक टॉक खोल लेते हैं, ताकि आराम से पढ़ा जा सके। देखो हमारा टॉपिक है
आर्टिकल 4, कोई भी रेंज, आप ये मान लो ये 4 आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल तो एग्जाम में 100% आएगा, 100%, 4 में से एक। कोई भी एक रेंज है, मान लो एम पॉइंट पर है और ऐसे एमपी की तरफ उसका एक्सिस है और उसका नाम है आर कॉमा पी कैपिटल, ये रेंज है। रेंज को हम लिखा करते थे ना आर कॉमा जी, आर कॉमा के, तो ये के है और ये रिजल्टेंट फोर्स है R। अब इसको वो कहता है कि ठीक है ये रेंज है आपके पास, वो कहेगा अपनी मर्जी से हम एम से नीचे गए, हमने एक पॉइंट ओ चुना, उस ओ पर दो परपेंडिकुलर लाइनें बनाई, एक एक्स का नाम रख दिया, एक वाई एक्सिस नाम रख दिया। हम मान लेते हैं कि ये रेंज जो है वो और हमने ये कहा कि हमारा आर अगर ओ पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया जाए, ये आर की लाइन है, इसको पैरेलल यहाँ बना दी लाइन ओ ए, मान लो एमपी के पैरेलल एक लाइन बना दी ओ ए, और वो ओ ए इसके साथ एंगल बना रही है थीटा, इसका मतलब हमारा आर एंगल बना रहा है थीटा क्योंकि ये पैरेलल है आपस में, ठीक है ना। तो ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका मतलब एक्स क्या हो गया, आर कॉस थीटा, और वाई हो गया आर साइन थीटा। यहाँ से इस आर्टिकल की स्टार्टिंग है। पहला स्टेप है कि हमने एमपी पे हमें एक रेंज दी हुई है, हमने एम से खुद ही मूव कर लिया ओ पॉइंट की तरफ, ओ पॉइंट पे हमने दो परपेंडिकुलर लाइनें खींची, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और हमने आर को उसके पैरेलल ही ओ पॉइंट पे ले आए लाइन को, ओ ए के नाम से लाइन बनी, एमपी के पैरेलल है ओ ए, और एंगल थीटा मान लिया एक्स का, तो आर कॉस थीटा एक्स हो गया, पहली इक्वेशन बनी, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ से हमने आर स्क्वायर निकाला तो वो बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से हमने टेंजेंट थीटा निकाला तो वो बन गया वाई ओवर एक्स। इतना काम कर लिया। अब हमने कहा, देखो ये आपकी बुक में है, पहले आर कॉमा पी आर, एम पी एक्सिस, एम से एक लाइन एम ओ बनाओ, एमपी के ओ पॉइंट लो ओरिजिन, ओ एक्स ओ वाई परपेंडिकुलर लाइनें खींचो, ओ एम जेड एक्सिस है, इसको इसने स्मॉल ए मान लिया ओ एम को, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ एम को तुम ओ एम ही नाम रख लो तो भी चलेगा। यहाँ तक का काम हो गया। अब कहता है इसी डायग्राम को दोबारा बनाती हूँ, ये आपका एमपी, आर को थोड़ी देर के लिए भूल के अब पी आर पे फोकस करते हैं, आर कॉमा पी आर है ना हमारा रेंज। अब पी आर की बात करते हैं कि जब ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब यहाँ अगर पी एक्स एक्स है और यहाँ अगर पी वाई वाई है, ये एंगल थीटा है, तो इधर पी आर, पी और आर है, इसको पी कहा है एच को, तो पी आर कॉस थीटा क्या बनेगा, मतलब अगर मैं पी आर को लिखना चाहूँ तो वो क्या है, हमारी बुक के हिसाब से देखो, पी एक्स एक्स का कॉस थीटा और पी वाई वाई का साइन थीटा, पी एक्स एक्स का कॉस थीटा प्लस पी वाई वाई का साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू दिस ओ ए, ये तो आपका ओ ए है, अगर मैं इसके, ये तो इसके अलोंग मैंने रिजॉल्व किया, इसको यहाँ रिजॉल्व कर दिया, इसको भी कि ये पी आर हो गया। दूसरा इसके परपेंडिकुलर, अगर ये तो अलोंग ओ ए है, रिजॉल्विंग अलोंग ओ ए, अब परपेंडिकुलर टू ओ ए अगर रिजॉल्व करेंगे तो वही एंगल क्या बन जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो वहां जीरो है रिजल्ट, तो पी एक्स एक्स के साथ माइनस आ जाएगा साइन थीटा, 90 प्लस थीटा पुट कर रही हूँ मैं, पी वाई वाई कॉस थीटा। देखो ये इसने यहाँ करके दिखाया है, वही सेम काम है, पी आर बराबर ये, उसके बाद वैल्यू पुट कर दी एक्स की आर कोस थीटा, वाई की आर साइन थीटा, मैं भी कर देती हूँ आपकी इस इक्वेशन में। थोड़ी देर के लिए आप इसको मिटा दोगे परपेंडिकुलर टू में, इसी में काम करते हैं। तो आपका पी आर है पी एक्स, एक्स की जगह आर कोस थीटा तो आर कोस स्क्वायर थीटा, पी वाई आर साइन स्क्वायर थीटा, अब आर को कॉमन निकाल दो, पी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी वाई साइन स्क्वायर बराबर है पी आर, आर कट गया, तो पी आ गया आपके पास। पी क्या था, उस
पिच थी ना इस रेंज की, रिजल्टेंट रेंज की पिच चाहिए, पी। जो हमें गिवन रेंज है उसकी पी है, पिच है। तो पी आ गया। अब अगला स्टेप था ओ ए, ओ एम। ओ एम निकालना। ओ एम का नाम इसने स्मॉल ए रख दिया है, वैसे हमने पिछले आर्टिकल में ओ एम ही था। ओ एम का फॉर्मूला हमने पिछले आर्टिकल में भी लगाया था, क्या था? जी साइन फाई ओवर आर। वही यहाँ लगा देंगे अब हम। देखो, जी साइन फाई वही 90 प्लस थीटा से निकाला, और बटा आर काट पट के यहाँ पहुंचा दिया। सेम आर्टिकल है, रिवर्स एंगल से चल रहे हैं, मतलब उल्टा चल रहे हैं बस। अब वो कहता है कि आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, एक में पी आ गया और एक में ये पी आया है नंबर 1 में, और 2 में आ गया ए। ठीक है, तो अब पी को आप cos साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो और एक को cos थीटा से और जोड़ो, तो आपको ये मिल गया। यानी कि पी cos साइन थीटा प्लस ए cos थीटा इज इक्वल टू पी वाई साइन थीटा। साइन से डिवाइड करके कॉट में आ गया। तो आपने यहाँ लास्ट में क्या निकाल दिया? पी एक्स निकाल दिया। पी एक्स कौन सी रेंज का पिच है? पी एक्स इसका पिच है। आपको ये तो गिवन है, आर पी आर तो, और ये दोनों निकालनी थी, तो आपने पी एक्स निकाल दिया, यानी कि आप एक्स पी एक्स पहुंच गए। आपने ये चीज निकाल दी। ऐसे ही आप वाई पी वाई वाई निकाल सकते हो, सिमिलरली ये लिख दोगे, सिमिलरली दिस कैन बी फाउंड। तो दोनों पिचेस निकाल दी ना आपने। सो वी कैन डिटरमाइन दिस। तो पिचेस निकल सकती हैं और कई आंसर आ सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। क्यों? क्योंकि ए और थीटा आर्बिट्रेरी है। ए और थीटा आर्बिट्रेरी कैसे हैं? ये देखो, थीटा एंगल बदल दो आप, आंसर बदल जाएगा। ए भी बदला जा सकता है, एम से ओ फिक्स्ड नहीं है, हम खुद ही मूव कर रहे हैं। एम से ओ की तरफ हम खुद आए हैं, हमने खुद ओ को चुना है। ओ हम यहाँ भी ले सकते थे, नीचे भी ले सकते थे। तो कहते हैं चूंकि ए बदला जा सकता है और थीटा बदला जा सकता है, और इस आंसर में ए भी है और थीटा भी है, ये रहा ए और ये रहा थीटा, इसलिए ये बदले जा सकते हैं। तो पी एक्स बदल जाएगा तो पी वाई बदल जाएगा। तो कई कॉम्बिनेशन संभव है। इट कैन बी इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। एक बार फिर मैं आपको चारों आर्टिकल्स की बात रिवाइज करा रही हूँ। आपको मेन हेडिंग्स पता होनी चाहिए, बीच का मटेरियल तो आप खुद भी मतलब अंडरस्टैंड बाद में भी कर लेते हो। फर्स्ट आर्टिकल था कि बहुत सारे फोर्सेस हैं, 50 या 100 कितने भी फोर्सेस हैं, हम उनको कह रहे हैं कि हम दो रिजल्टेंट फोर्सेस में रिजॉल्व कर सकते हैं, R1 R2। ठीक है, बस। और उनका टेट्राहेड्रन जो बनेगी उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। दूसरा आर्टिकल कहता है कि दो रेंचेस हैं तो उनका रिजल्टेंट एक रेंच होगी। तीसरा आर्टिकल क्या कह रहा है कि अगर दो रेंच परपेंडिकुलर है आपस में तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक रेंच तो होगी, लेकिन उसका सेंट्रल एक्सिस निकाला है हमने, लोकस एमपी। ठीक है, तो लास्ट आर्टिकल क्या कहता है कि आपको एक रेंच पता है, ये गिवन है, आप इसको तोड़ सकते हो दो रेंचेस में, लेकिन वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, पहली बात। और उनके कई कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। मतलब एक एक्स एक्स बदल दिया, मान लो 5 है, वाई मान लो 6 है, अगली बार एक्स अगर सपोज 10 हो गया तो वाई भी बदल जाएगा, वाई कुछ और हो जाएगा। तो ये कई कॉम्बिनेशंस में ये पेयर्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। ये आपके थे चारों आर्टिकल। यहाँ से बेंडी कैम कहाँ गया? बाद का लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जो उसमें लिखा है बेटे पढ़ लो। 12 बजे वो जो है ना, 2-3 नोटिस भेजे। एक तो विवेकानंद पे क्विज था, एक एंटरप्रेन्योरशिप पर है।